कल यस तो सर। हम लोगों ने उस चीजों को थियोरेटिकली देखी कौन क्या होता है, तो आज हम जंप करते हैं सीधे कोडिंग पे। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। आगे बढ़े फिर। यस सर आई सर। थिंक कल एक टॉपिक लेफ्ट हो गया था, आपने डिस्कस नहीं किया था उसके बारे में, लास्ट हाँ, टॉपिक था। कौन सा। सर मेरे को ऐसा। याद नहीं आ रहा, बट एक बार प्रेजेंटेशन आप खोल लो, जो लास्ट टॉपिक है एक आपने पढ़ाया नहीं था, हाँ वो टाइम मैं की वजह से आपने नहीं किया था उसको। हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद लूपिंग रह गया था ना। पिटवाइज ऑपरेटर, इनपुट इनपुट आउटपुट, ब्रेक सर एंड इसके ऊपर, कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ तो आप कोड में ही देख लेते हैं ना सीधे इसको। ब्रेक एंड कंटिन्यू इसके जो हमारा लूप होता है ना उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। तो जब हम उसका कोड देखेंगे अच्छा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। लाइक ब्रेक जो होता है किसी लूप स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है। एंड कंटिन्यू जो होता है ना, जहां आप कंटिन्यू लगाएंगे उसके नीचे का जो कोड होता है उसको वो छोड़ के डायरेक्ट वो सीधे स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाता है फिर से लूप को इटरेट करने के लिए। तो ये हम लोग कोड में देख लेंगे। ठीक है। तो वीएस कोड ओपन करते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएबल्स। तो आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा चीज़ें, वेरिएबल सिर्फ वैल्यूज को होल्ड कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, लिस्ट को स्टोर करा सकते हैं, सब कुछ। बेसिकली ये कंटेनर है जिसमें कुछ भी तरह के हम लोग डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है। तो डेटा टाइप का जो हमारा पहला होगा वो होगा हमारा लिस्ट। ठीक है। तो आज हम लिस्ट को डेप्थ में समझेंगे क्या होता है। ओके, तो फिर आप लोग भी लैपटॉप ओपन करके एंड वीएस कोड ओपन करके सब लोग रेडी रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे कोड का, है कि नहीं। यस सर। ओके। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, जो हमारा ये लिस्ट है अदर लैंग्वेजेस में एक लिस्ट की तरह ही होता है जो एरे होता है। ठीक है। तो इसको भी हम एरे बोल सकते हैं, बट पाइथन में इसको लिस्ट बोला जाता है, या फिर सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जिसमें आप कई तरह के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को ये होल्ड कराता है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। एंड देन इसमें जो वैल्यूज होती हैं आप ऐड कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है। इसमें जो भी वैल्यूज होती हैं कॉमा से सेपरेटेड होती हैं, और इसका फीचर ये है कि ये हर तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है। अदर लैंग्वेजेस में आप जिस तरह के एरे डिक्लेयर करेंगे उसमें उसी डेटा टाइप के एंट्रीज होते हैं। लाइक अगर मैंने इसको इंटीजर बनाया एरे को, तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। ये डबल, फ्लोट एंड स्ट्रिंग सारी वैल्यूज अगर आप उसमें ऐड करेंगे वो तुरंत एरर थ्रो करेगा। बट पाइथन में लिस्ट आती है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, हर तरह की वैल्यूज को होल्ड करती है। ठीक। तो इसको वन बाय वन करके इसके फीचर्स को देखते हैं। पहला देखा था हमने कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू क्रिएट होता है। दूसरा इसमें आइटम्स होते हैं, और इसमें जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइटम्स को एक्सेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है। तो अब वो समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। तो एक लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए एफ आर यू आई टी फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, एंड देन मैंगो, एंड देन कुछ और ले लेते हैं लाइक बनाना। ओके। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को हमारे टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए यूज होता है। एंड देन फ्रूट्स, सॉरी ये पॉपअप इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एप्पल, बनाना, मैंगो सारी लिस्ट एक बार में ही दे रहा है। बट व्हाट इफ मुझे सिर्फ एप्पल प्रिंट करना हो, व्हाट इफ मुझे बस मैंगो प्रिंट करना हो, कोई एक वैल्यूज, मैं नहीं चाहता हूँ ये सारे प्रिंट हो। ठीक है। तो ये लिस्ट है, तो मुझे बस ये चाहिए, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा लिस्ट से, वो होगा इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो लिस्ट में होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जो पहला एलिमेंट होता है इसका पोजीशन होता है जीरो, दूसरे का वन, एंड देन टू। ठीक है। तो मुझे अगर मैंगो चाहिए, ठीक है, तो उसका इंडेक्स का पोजीशन पहले देखते हैं कैसा है, जीरो एंड वन। ठीक है। तो जो मैंगो है वो इस लिस्ट के 1th पोजीशन पे है, तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली पहले लोग उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, फ्रूट्स। ओके। एंड देन फ्रूट्स के बाद हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट एंड करेंगे, और हम इसमें इंडेक्स मेंशन कर देंगे कि मुझे इस लिस्ट के किस वाले इंडेक्स का आइटम चाहिए। तो मुझे ये मैंगो चाहिए था जो कि वन पे है, तो मैं यहाँ पे वन एंटर कर दूंगा, एंड देन रन करा देते हैं। आ गया मैंगो। अगर मैं जीरो दे दूंगा
तो मेरा एप्पल आ जाएगा एंड देन 0 1 2, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम इंडेक्सिंग है वो 2 तक ही है। अगर मैं 3 दे दूंगा तो देखते हैं क्या आएगा। वो एरर क्या कह रहा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो इसका रेंज है 0 1 2 ही है, बट हमने यहाँ पे 3 दिया जो कि इसके रेंज के बाहर जा रहा है, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दी, ठीक है। और पाइथन की जो लिस्ट है ना, इसमें एक बहुत खास फीचर आता है जो कि ये इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग इन द सेंस ये 0 1 2 तो है ही, बट ये निगेटिव इंडेक्सिंग भी शो करता है। अगर मैं -1 दूं ना तो ये 0 है, तो -1 इसका लास्ट का होगा, -2 फिर ये होगा, -3 ये होगा, ये 0 है, -1 ये होगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -1, आ गया बनाना, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हमको किसी एरे या फिर लिस्ट का अगर कोई लास्ट का एलिमेंट एक्सेस करना है तो सिंपली हम लोग -1 दे देंगे, तो ये लास्ट के एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, ठीक है। और इसकी हमने एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा जो कि हमने देखी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा ये लिस्ट होता है वो होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल इन द सेंस कि जो इसकी वैल्यू हम इसको म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट इन द सेंस पुरानी वैल्यूज को हम नई वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो लाइक मान लीजिए मैंगो है, मुझे मैंगो को नई वैल्यू से अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका भी तरीका होता है। सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रूट्स एंड देन ये ब्रैकेट्स एंड हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे। तो ये इसका इंडेक्स है 1 एंड देन इक्वल टू कोई भी फल का मान लीजिए फ्रूट या फिर कुछ भी, इसको भी एप्पल ही कर देते हैं। एंड देन हम लोग फ्रूट्स को ही प्रिंट करते हैं पूरे लिस्ट को एंड देन सेव और रन। देखो एप्पल एप्पल बनाना। तो यहाँ पे 1 के इंडेक्स पे जो था ये मैंगो, इसको क्या किया इसने एप्पल से रिप्लेस कर दिया, मीन्स अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे चीजें म्यूटेट हो रही हैं, एक वैल्यू दूसरे में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है अब आप लोग लिस्ट को अपडेट करने का, उनकी वैल्यूज को अपडेट करने का, ठीक है। एंड मार्क लीजिए हमारे पास एक और लिस्ट है, लिस्ट टू इक्वल टू एंड देन इसमें कुछ चीजें हैं लाइक नंबर्स हैं 1 2 3 4 व्हाटएवर। अगर मैं इसको लिस्ट देखते हैं सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू आ जाते हैं, तो सर एक कॉम्बिनेशन आप जिसमें सारा टाइप है, डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर फ्लोट फ्लोट सारा टाइप है, उसका एक एग्जांपल सर दे दीजिए सर। हाँ तो हाँ ओके, मान लीजिए यही मेरा लिस्ट है, मैंने 1 ले लिया एंड देन 2 ले लिया, मैंने इसमें एक नाम ऐड कर दिया एंड देन इसमें मैंने एक बुलियन डेटा टाइप ऐड कर दिया एंड देन मैं इसमें ये ले लिया, एक मैंने इमेजिनरी नंबर ले लिया 5 + 2 j, ठीक है। ये आपको याद होगा ना, मैंने बताया था। यस सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये जो पार्ट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है एंड ये जो पार्ट है हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके सेव करके और रन करूं, आगे सारा आउटपुट, ठीक है। तो ये भी चूंकि सेम डेटा टाइप हो या फिर अलग अलग डेटा टाइप हो, जो इसको एक्सेस करने का तरीका है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये 0 ये 1 ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट 5 पास करूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 + 2 j, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x.real, देखो ये मुझे देगा 5.0, ये उसका रियल पार्ट है। x डॉट ऐसा इमेजिनरी होता है या फिर क्या होता है, हाँ ठीक है। देखो 2.0। अरे एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्सेस करें, रिपीट सर कर दीजिए थोड़ा सा सर। ओके ठीक है, मैं लिस्ट के थ्रू आपको कंफ्यूज कर रहा था शायद। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 10 + 2j, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करता हूँ। तो ये मुझे दोनों दे रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है, इमेजिनरी प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बस रियल पार्ट मिले, तो मैं सिंपली उसमें लगाऊंगा .real, ओके। तो ये जो नंबर है इसका जो रियल पार्ट है मुझे वो रिटर्न करेगा, ये 10.0। मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो मैं लिख दूंगा .image
एंड देन ये मुझे इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने ये, चूंकि ये एक एरे का पार्ट था तो मैं इसलिए मैंने वहां पे इंडेक्सिंग यूज कर ली थी। ओके, ठीक है। अब हम लिस्ट के कुछ मेथड्स समझेंगे, क्योंकि हमको आपको पता होगा कि जो ये हमारा पाइथन है इसमें सारी चीजें जो डेटा टाइप है वो एक क्लास होता है, ठीक है, क्लास। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे तब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एक क्लास होता है तो हर क्लास जो होता है ना उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मेथड एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज होती है उसकी कुछ एग्जैक्ट फिक्स वैल्यूज होती है जो उसकी बताती है उसकी प्रॉपर्टीज को कि उसका है क्या आखिर। तो लाइक अगर ये मेरा फ्रूट है, एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ, ठीक है। तो सब मान लीजिए कार है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, फिक्स वैल्यूज, इसका कलर, का वेट, इसका प्राइस, है ना, ये एक तरह से एक स्टैटिक वैल्यूज है। एंड देन इसके कुछ मेथड होते हैं, लाइक मेथड कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं चीजों में। जैसे कार का एक मेथड हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो कार के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे, काफी चीजें होंगी, कार स्टार्ट होगी, कार रन, कार का ब्रेक, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या हो सकती है, मेथड होंगे। मतलब कंफ्यूज ना हो जाएंगे चीजों में। प्रॉपर्टीज और मेथड ये दो टर्म आपको काफी यूटिलाइज होने वाला है जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये कोई कार है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है इसकी स्टैटिक वैल्यूज होती हैं, जैसे इसका कलर, वेट, एंड मेथड इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करता है। तो सेम वे में चूंकि हमारा ये भी जो फ्रूट है ये क्लास है, तो क्लास की कुछ क्या होंगे, मेथड होंगे एंड कुछ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो हम लोग मेथड्स पे चलते हैं। फ्रूट्स लिस्ट के जो मेथड होते हैं, लाइक हम किसी मेथड, एक सेकेंड, प्रिंट किया मैंने, एंड लाइक मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है, ठीक है, इस वाली लिस्ट के साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लिस्ट 2, मैं लिस्ट 2 में किसको ऐड करना चाहता हूँ, लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 2 डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड। तो ये एक क्या है, मेथड है। अगर मैं इसको और करूं तो देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पे एक मेथड, ये क्या करता है, अपेंड एन ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लाइक अगर ये हमारा लिस्ट 2 है, अब मैं इस पे अपेंड कर रहा हूँ कुछ चीजों को, तो इसके एंड में यहाँ आके उसको यहाँ पे ये ऐड कर देगा कुछ इस तरह से। तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो लिस्ट 2 डॉट अपेंड, और मैं क्या अपेंड करना चाहता हूँ, इस पूरे लिस्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा FRUITS फ्रूट्स, सेम वेरिएबल का नेम होना चाहिए, एंड सेव। हमको रिटर्न में क्या मिला, नन। नन इसलिए मिला क्योंकि ये जो लिस्ट डॉट अपेंड किया मैंने, तो ये एक मेथड कॉल हुआ, बट इसने हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया क्योंकि इसने ओरिजिनल को ही अपडेट कर दिया। जब आप उप्स को समझेंगे ना तो इससे सारी क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए इसको देखते हैं। लिस्ट 2 को प्रिंट करते हैं, एंड देन हाँ, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, एंड देन हमने अपेंड करने के बाद ये लिस्ट इसमें ऐड हो गई। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो मान लीजिए हमारा फ्रूट्स था, एंड फ्रूट्स में हमने डॉट अपेंड किया, एंड अपेंड करने के बाद इसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट दे दो, या फिर कोई ट्रेवल ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी। हमने लिख दिया मान लीजिए राम, एंड देन सेव, एंड देन प्रिंट फ्रूट्स। एक फ्रूट्स यहाँ पे प्रिंट करते हैं और एक फ्रूट्स यहाँ पे, है ना। अब सेव करते हैं एंड रन कर देते हैं। पहले जो फ्रूट्स था ये था, एंड देन ये अपेंड फंक्शन कॉल हुआ, एंड देन ये चीजें ऐड हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से अपेंड मेथड का वर्क करता है कि ये जो चीजें होती हैं, लिस्ट होता है, ये इसके एंड में ऐड करता है चीजें, ठीक है। अगर व्हाट इफ मुझे चाहिए कि मैं इसको स्टार्टिंग में ऐड कर दूं या फिर कहीं बीच में, है ना, तो वो इंसर्ट करना कहलाता है। तो उसके लिए एक और फंक्शन या फिर मेथड भी कह सकते हैं आप, आता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। एंड देन ये दो चीजें लेता है। पहला होता है इंडेक्स, कि किस इंडेक्स में आपको इंसर्ट कराना है, एंड दूसरा उसकी वैल्यू। तो मान लीजिए मुझे एकदम स्टार्टिंग में ऐड कराना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का इंडेक्स होता है हमारा 0, एंड देन लाइक ओके, हाँ, इसमें वैल्यू एंड स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ
इंसर्टिंग वैल्यू, सेव करते हैं एंड देन रन करा दो। ओके, क्या कह रहा, स्लाइस इंडिसेस, ओके आई मीन लग रहा है इंडेक्स मुझे बाद में पास कराना होगा, पहले वैल्यू एंड देन इंडेक्स। इंडेक्सिंग वैल्यू इज नॉट ए लिस्ट। अरे यार मैं इंडेक्स क्यों कर रहा हूँ, मुझे इंसर्ट करना है। हाँ वो मिस्टेक हो गया था, इंसर्ट करना है एंड देन इंडेक्स एंड देन वैल्यू। देखो मैंने इंडेक्स की वैल्यू 0 दी थी, 0 पे आ गया एंड देन उसके बाद की सारी वैल्यूज। एंड देखो हाँ मैंने अपेंड किया था ना नाम को, तो वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं हमारे लिस्ट का। एंड देन हाँ पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन भी आता है, आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, नम्स इक्वल टू वो अनअरेंज मैनर में 10, 5, 0, 79, 900 वॉट एवर, एंड आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो आप सिंपली लिखेंगे nums डॉट सॉर्ट एंड देन वो सॉर्ट कर देगा एंड देन प्रिंट करते हैं nums को। सॉर्ट हो गया ना, देखो 0, 2, 5, 10, 7। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉर्ट कर देता है। एंड देन हाँ और इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर को देखेंगे, लेकिन मैं ठीक है, तो ये जो सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं पैरामीटर है, तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए इस मेथड को याद रखिएगा कि एरे को या फिर लिस्ट को हम लोग पाइथन में कैसे सॉर्ट करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको मेथड में? नो सर। सर जैसे आप अपेंड फंक्शन बताया, तो सर जैसे एक्सटेंड फंक्शन का तो काम वही होता है कि सर इंड ऑफ द लिस्ट के इंड में किसी चीज को इंसर्ट करना सर। ओके हाँ, मैंने एक फंक्शन आपको नहीं बताया बट मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक और फंक्शन होता है हमारे पास एक्सटेंड करके। ठीक है, तो हमारा लिस्ट होता, मैं इसको यहीं पे आ जाते हैं, डायरेक्ट प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स को हटा देते ताकि हम देखो ये जो हमारा फ्रूट्स है एंड ये लिस्ट 2 है। ठीक है, जब हम लोग अपेंड कर रहे थे तो हमको कुछ इस तरह का आउटपुट मिल रहा था। कैसा, एक लिस्ट बन रही थी। ठीक है, ये एक लिस्ट बन रही थी एंड देन अपेंड करते ही ये जो लिस्ट थी ना वो इसके एंड में ऐड हो जा रही थी, देख रहे हो। तो अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीजें ऐसे ही रही और ये जो आइटम्स है कुछ इस तरह से ऐड हो जाए, लिस्ट के अंदर लिस्ट ना बने। ओके, तो उस पर्पस में हम लोग एक्सटेंड का यूज करते हैं, लाइक लिस्ट। और ये एक नया लिस्ट हमको देता है, तो मान लीजिए हम लोग लिख दिया न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड एंड देन हम लोग यहाँ पे उस लिस्ट को पास कर देंगे जिसको इसमें ऐड करना है, फ्रूट्स, एंड देन प्रिंट करते हैं न्यू लिस्ट को, सेव करते हैं, देखो आउटपुट, एंड रन करा के आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके ओके, मीन्स ये भी नई वैल्यूज नहीं रिटर्न करता है, डायरेक्ट उसी वैल्यू लिस्ट को ही अपडेट कर देता है। तो हमारा जो लिस्ट 2 है यही अपडेट हो जाएगा नई वैल्यूज के साथ। देखो आ गया ना, ये तो हमारा लिस्ट था, तो हमारा क्या था, लिस्ट 2 तो वैसे ही रहेगा और ये एक्सटेंड कर जाएगा फ्रूट्स वाले लिस्ट को। तो यहाँ से यहाँ तक तो लिस्ट 2 था एंड देन ये फ्रूट्स वाली लिस्ट इसमें एक्सटेंड होके ऐड हो गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन एक्सटेंड और अपेंड में? नो सर, क्लियर सर। ओके, एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका पाइथन के इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में, बेसिकली जो सीक्वेंसिंग टाइप के होते हैं, एक स्लाइसिंग होता है। ठीक है, स्लाइसिंग जैसा कि नाम में पता चल रहा है, कोई मैंगो है उसका आधा पार्ट हम ले ली पूरा से है ना। तो स्लाइसिंग में भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है कि कोई अगर लिस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट तक की ही मुझे वैल्यूज चाहिए, भले लिस्ट में 100 वैल्यूज हो, 200 वैल्यूज हो, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं 10 से उठाऊं और 50 तक जाके रुक जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट्स को जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ओके, तो ये मान लीजिए हमारे पास ये जो नम्स था, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ओके, देन
आउटपुट देखते हैं वो क्या आता है, 978 10 520। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बस स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज मिले, ठीक है। तो पहला अप्रोच आपका क्या होगा, आप ऐसे करेंगे nums 0 nums 1, है कि नहीं। तो मुझे 2 वैल्यू मिल जाएगी स्टार्टिंग के 900 और 78। एंड व्हाट इफ अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग के 50 वैल्यूज चाहिए हो और ये लिस्ट में 100 आइटम्स हो, तो आप हर बार तो लिखोगे नहीं, तो वहां पे स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे nums एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे 3 वैल्यूज ये लेता है। पहला होता है स्टार्ट कोलोन, ठीक है, एंड देन स्टेप्स, ठीक है। स्टार्ट एंड स्टेप की अगर इंडेक्सिंग कहाँ से, मतलब जो वैल्यूज आपको स्लाइस करनी है कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ पे एंड होगा और कितने स्टेप्स, मतलब एक वैल्यू उसने ऐड की एंड कितना स्टेप्स वो जंप करेगा अगली वैल्यूज के लिए। ओके, तो फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि ये यहाँ पे पड़ा रहे। तो स्टार्ट वैल्यूज, तो स्टार्ट लीजिए हम दे देते हैं 0, ठीक है, और एंडिंग दे देते हैं 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा 3 पे एंड होगा। तो इसमें जो रेंज होता है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो आप मैथ में देखे होंगे जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है हर चीजों में, ठीक है। तो 0 1 2 मुझे ये 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, हाँ रिवर्स में अगर किया, ये तो शॉर्ट हो रहा है ना यहाँ पे, देखो 10 5 0। इसने क्या किया, यहाँ से इतने आइटम्स को स्लाइस किया और उसका एक नया लिस्ट बना दिया, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा स्टेप, बाय डिफॉल्ट 1 होता है क्योंकि एक एक स्टेप लिया जा रहा। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो देखते हैं, जंप कर गया डायरेक्ट 0 पे, ठीक है। तो 2 स्टेप मतलब इसको इसने ऐड किया एंड देन 2 स्टेप जंप कर जाएगा, ताकि यहाँ एक यहाँ इसको बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 स्टेप दे दूं तो बस एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ से बाद 1 2 3 ये 3 स्टेप को मिस कर देगा इसको ऐड करने के बाद। तो ये होता है हमारा लिस्ट का स्लाइसिंग, ठीक है। तो और यही स्लाइसिंग से भी आप लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं, लाइक डबल डबल एन माइनस 1, या फिर आप रेंज भी दे सकते हो। मान लीजिए आपको डिसाइडेड नहीं है कि लिस्ट, मान लो आपको ये चीज डिसाइड नहीं है, आपका जो लिस्ट का साइज है वेरिएबल है, लाइक कभी 5 आ रहा, कभी 2 आ रहा, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपकी जो लिस्ट के वैल्यूज हैं कभी वेरी कर रहे हैं, लेकिन आप हर केस में ये चाहते हैं कि आपकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिले लिस्ट में कितना भी हो, तो आप ऐसे पासिंग वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। ये था यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टेप मुझे नहीं देना, एंड 2, ठीक है। देखते हैं मुझे क्या मिलता है, 10 एंड 5। इसका मतलब है स्टार्टिंग 0 से ही होगा एंड देन लिस्ट का कितना भी साइज हो मुझे 2 तक ही जाना है, ठीक है। या फिर ऐसा करना होगा आपको, ये स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज छोड़नी है और उसके बाद के सब चाहिए, है ना। तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे दीजिए एंड एंडिंग इंडेक्स मिस कर दीजिए, तो 2 स्टार्टिंग जो है उसके बाद से सारी चीजों को उठा लेगा। तो इसने स्टार्टिंग के इन दोनों को छोड़ा एंड देन उसके बाद को सबको उनको रिटर्न कर दिया, है ना। तो ये कुछ इस तरह से, ये जो पाइथन की जो स्लाइसिंग है इस तरह से वर्क करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टार्ट एंड स्टेप्स। एंड ये जो एंड होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में चीजें चलती हैं, तो अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूडेड होती है, लाइक 3 है तो 2 तक ही जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ठीक है। तो लिस्ट को इतना रखते हैं, सफिशियंट होगा काफी। हाँ, थोड़ा सा लूप में हम लोग लिस्ट पे भी आ जाएंगे एंड देन फिर हम लोग जंप करते हैं अब टपल पे। ओके, तो टपल बनाने का हमारे पास जो तरीका था हमने बताया था वो सर्कुलर ब्रैकेट से बनता है। तो मान लीजिए माई टपल इक्वल टू, हमने ये टपल बनाया, उसमें वैल्यूज ले ली 10 10 20। इसमें भी ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज डेटा टाइप्स को कंटेन कर सकता है। फाल्स, अगर मैं इसको प्रिंट करूं माई टपल को एंड सेव करूं एंड देन रन करूं, ठीक है, तो मुझे ये टपल मिल गया। बताया था मैंने, सेम फीचर्स कुछ इस तरह के इसमें भी होते हैं, ठीक है। लाइक ये
डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं। इसमें भी चीजें इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस होती हैं, ठीक है। बट ये फर्क ये होता है कि म्यूटेबल नहीं होता। लाइक जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना एग्जांपल, ये जो मैंगो था हमने इंडेक्सिंग के थ्रू उसको अपडेट कर दिया था, बट इसमें नहीं होता है। अगर मैं ट्राई करना चाहूँ, माई टपल मैंने इंडेक्स दिया 0 एन इक्वल टू 50, ओह सॉरी, ओके कुछ भी दे दे एंड रन करता हूँ। क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो टपल क्या होता है हमारा, इम्यूटेबल होता है, इसलिए इसमें वैल्यूज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या अप्रोच हो सकता है इसको हमको चेंज करने का, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो आप बता सकते हो। किसी को याद है? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। नितेश, ओके चलो मैं बता देता हूँ फिर। तो हमारा पहला अप्रोच हो सकता है कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर इसको वैल्यू को फिर हम लोग फिर टपल में कन्वर्ट करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा जो न्यू लिस्ट, तो हम इसको एक लिस्ट में बनाएंगे, हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ये लिस्ट फंक्शन होता है जो कि लिस्ट क्रिएट करके देता है, एंड देन हम इसको इसमें पास कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग न्यू लिस्ट को देखते हैं हमारे पास आता क्या है, ठीक है। तो इसने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन हम यहाँ से न्यू लिस्ट, एंड देन हम इंडेक्सिंग दे देंगे एंड नई वैल्यूज दे देंगे, और फिर यहाँ पे हम न्यू लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी जो 0 की इंडेक्स है वो 50 से अपडेट हो चुकी है, एंड ये जो हमारा टपल था उसके वेरिएबल को हम नई वैल्यू से अपडेट कर देंगे, न्यू माई टपल इक्वल टू न्यू लिस्ट, ओके। अब देखेंगे आपकी वैल्यू है टप, ओके माई टपल को प्रिंट करना है हमको, ठीक है। TUPL टपल एंड देन न्यू लिस्ट, हाँ टपल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अपडेटेड वैल्यू के साथ हमारा एक नया टपल आ चुका है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर सर। तो जैसा कि लिस्ट में होता है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें मेथड्स तो हमारे पास होते नहीं है, बट आइटम्स का इंडेक्स, काउंट एंड देन काउंट इंडेक्स, VS कोड का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा कि इन सब चीज़ों में ना आपको ये फंक्शन जिसके मेथड जो सपोर्टेड है ना सबको दिखा देता है। तो जैसा कि भी हमारा जो लिस्ट था इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, अपेंड, इंसर्ट, व्हाटएवर, बहुत सारे हैं उसमें, बट टपल्स में उतने ज़्यादा नहीं होते। डॉट काउंट करके, जो कि आप तब क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बता देगा। एंड देन इंसर्ट इसमें नहीं होता है, बताया था मैंने, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, अपडेट नहीं होता है, तो इसमें इंसर्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, अपेंड का भी नहीं बनता और एक्सटेंड का भी नहीं बनता। एंड इंडेक्स, रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अब जो भी इंडेक्स इसमें पास करेंगे वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो टपल एक, हाँ एक और चीज़ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। जो प्लस ऑपरेटर होता है ना पाइथन का, काफ़ी लाजवाब है। तो मान लीजिए मैंने प्रिंट करता हूँ माई टपल प्लस एक नया टपल ले लेता हूँ मैं 45 प्लस 10, तो अब गेस करिए इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई बता सकता है इसका आउटपुट गेस करके क्या आ सकता है? सर माई टपल की वैल्यू प्रिंट होगी और 45 और 45 दोनों प्रिंट होगी। नहीं, ये वैल्यूज है ना इसमें जाके ऐड हो जाते हैं। देखो फॉल्स तक था यहाँ पे, एंड देन 45 जाके इस माई टपल में ऐड हो गया, ठीक है। तो एक तरीका आपका हो सकता है कि आपको किसी टपल में नई वैल्यूज ऐड करनी हो, जो कि कहाँ पे, एंड में, ठीक है। तो एंड में ऐड करनी हो तो ये आपका अच्छा तरीका हो सकता है कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके वैल्यूज में ऐड करा सकते हैं, ओके।
तो इस तरह से आपको लिस्ट में भी नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा कि लाइक हम लिस्ट में कन्वर्ट करें एंड देन चीज़ों को अपेंड करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। आपको स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है तो आप स्टार्टिंग में 45 लिखिए, 45 एंड देन प्लस मल्टीपल एंड देन रन करा दीजिए। तो इट हैज बीन एडिटेड बाय स्टार्ट। ठीक है, तो ये टपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एंड देन हम मूव ऑन करते हैं इंडेक्स। दूसरा हमारा था डिक्शनरी पे। डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी हमारा एक मैपिंग टाइप का डेटा टाइप है पाइथन में, जिसमें की वैल्यूज के पेयर में चीजें स्टोर होती है। इनको भी बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान होता है। सिंपली एक वेरिएबल बनाइए एंड देन कर्ली ब्रेसेस का यूटिलाइज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो वैल्यूज होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पहला हमारा होता है की, की एंड देन वैल्यू। ठीक है, की एंड वैल्यू के पेयर में। एंड हाँ, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। आपको कोई वैल्यू एक्सेस करानी है तो इस की वैल्यू देंगे आप, मतलब आप की देंगे तो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मैंने एक की ले ली नेम एंड देन उसकी जो वैल्यू है मैंने सेट कर दी। तो ओके, एंड देन प्रिंट करते हैं माय डिक्ट को एंड देन एंटर करते हैं। तो ये हमको डिक्शनरी प्रिंट करा दिया। तो मैं चाहता हूँ मुझे ये चाहिए की एंड वैल्यूज पे। तो मैं सिंपली सेम प्रोसेस में बताया, कर्ली ब्रेसेस यूटिलाइज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे की पास करेंगे। तो फिलहाल हमारे डिक्शनरी में एक ही की है जिसका नाम है नेम। तो मैंने नेम दे दिया एंड देन हाँ मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ओके, अगर मैं कुछ जो इस चीजों को एक्सेस करना चाहूँ जो कि इस डिक्शनरी में है ही नहीं, तो वो मुझे एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। देन मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल ऐड कर दी, तो एज कोई नंबर रैंडम ऐड कर देते हैं एंड देन हाँ, ये भी म्यूटेबल होता है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे एज अपडेट करना है। ठीक है, तो माय डिक्ट, तो मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ ताकि मैं आउटपुट माय डिक्ट कर्ली ब्रेसेस एंड देन मुझे की का नाम देना होगा एंड देन वैल्यू, नई वैल्यू 26 एंड देन हाँ, ये चीजों को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो डिक्शनरीज है इसमें वैल्यूज को एक्सेस करने का एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, कि हम कर्ली ब्रेसेस लगा स्क्वायर ब्रेसेस लगा के हम की का वैल्यू दे दे तो हमको रिटर्न दे वैल्यूज दे देगा। ठीक है, समटाइम्स हम इसमें मान लीजिए बाय मिस्टेक हमने ऐसी की पास कर दी जो हमको वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा रन टाइम एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे डील करने के लिए हम लोग इसका ज्यादा ना यूज करके हम लोग डॉट गेट का यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हमारा रन टाइम में एरर ना आए। ठीक है, तो हम गेट और यहाँ पे की का नाम दे देंगे। लाइक मैंने नेम लिखा तो मुझे नेम रिटर्न दे देगा। ठीक है, अगर मैंने की गलत दे दी तो मुझे, अब देख रहे हो ये एरर नहीं दे रहा बल्कि वो मुझे नन रिटर्न कर रहा है। लाइक कि इस डिक्शनरी में इस नाम का की है ही नहीं तो वो मुझे नन रिटर्न किया, एरर नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे शायद एक फॉल बैक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये फॉल बैक वैल्यू होते हैं। लाइक अगर हमने ये की नहीं मिली तो हमको रिटर्न में क्या चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो नन दे रहा है, बट आप उसको भी ओवरराइट कर सकते हैं फॉल्स से, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं मिला, है ना, कि जो की से आप ढूंढ रहे हैं वो इस डिक्शनरी में नहीं मिला। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कोडिंग के टाइम के, आप रन टाइम इन्वायरमेंट, जो रन टाइम के दौरान जो एरर्स होते हैं आप उसको हैंडल करते चलें। ओके, ठीक है, अब डॉट लगा के देखते हैं हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं। एक मेथड होता है क्लियर जो कि डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। दूसरा मेथड है कॉपी, उसी डिक्शनरी का कॉपी क्रिएट करने के लिए फ्रॉम कीज। ओके, ये मेथड है जो कि आप जो भी कीज रिटर्न करेंगे उसकी वैल्यूज को रिटर्न करके एक विद द कीज फ्रॉम द इटरेबल वैल्यू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। तो जो जो कीज देंगे आप उसका एक नया डिक्शनरी क्रिएट करेगा। एंड गेट तो हमने अभी देख ही लिया। एंड देन आइटम्स, ठीक है, आइटम्स जो मेथड है आपको की एंड वैल्यू का एक टपल रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, प्रिंट mydict डॉट आइटम्स। ठीक है, तो ये की एंड वैल्यू का एक टपल क्रिएट करके उसको एरे में अरेस्ट करके हमको दे देगा।
देखो डिक्ट आइटम, तो ये हमारा एक टपल, टपल के 0 इंडेक्स पे की एंड देन उसकी वैल्यू, की एंड देन उसकी वैल्यूज, ठीक है। एंड डॉट सिंपली आप डॉट कीज लिख देंगे, तो ये जो कीज है सारे कीज को रिटर्न करेगा। तो फिलहाल हमारी डिक्शनरी में नेम एंड एज 2 ही की है, तो नेम एंड एज 2 ही की हो गया। एंड देन आइटम्स कर देंगे, तो डिक्शनरी के सारे आइटम्स को रिटर्न करेगा, 2 ही आइटम्स, ये था एज एंड 26। एंड वैल्यूज, वैल्यूज वो वैल्यूज को रिटर्न करेगा, की को नहीं, तो शुभ एंड 26। तो वैल्यूज के एक हाँ ये अपडेट हो गया, तो इसलिए 26 आ रहा है, ठीक है। ओके, फ्रॉम कीज एंड पॉप, पॉप ये जो मेथड है वो लिस्ट में भी होता है, जो कि आइटम्स को डिलीट करने के लिए होता है, कि आप किस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स पास कर देंगे या फिर तो उसको डिलीट कर देगा। एंड इन द केस ऑफ डिक्शनरी आपको क्या पास करनी है, की, एंड देन पॉप आइटम एंड देन सेट डिफॉल्ट, देन अपडेट, अपडेट आप की एंड वैल्यू को की देंगे, नई वैल्यू देंगे तो उसको अपडेट कर देगा। तो ये सारे मेथड्स होते हैं आपके डिक्शनरी के। हाँ एक और चीज है, मैंने तो देखा ही नहीं, मान लीजिए आपको लेंथ चेक करना है, इसका क्या है, तो एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन आता है लेंथ, जो कि सारी चीजों का लेंथ हमको रिटर्न करके दे देता है कि उसमें कितने आइटम्स हैं। तो हमारे जो लिस्ट था उसका भी ये लेन रिटर्न कर देता है। तो हमारे लेन एंड हमारे पास ऊपर लिस्ट क्रिएटेड है माई टपल, उसमें कितने आइटम्स है मैं इसमें दे दूं तो मुझे काउंट करके दे देगा उसमें कितने आइटम्स हैं, 6 आइटम्स हैं। हाँ एक और ध्यान देना, आइटम्स और इंडेक्सिंग आपको देखेंगे तो वैल्यूज का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इंडेक्सिंग के थ्रू काउंट करूं 0 1 2 3 4 5, बट लेन आ रहा है इसका 6, क्यों, क्योंकि आइटम 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। अगर माई टपल के अलावा मैं माई डिक्ट दे दूं, इसमें कितने चीज है वो उनका लेंथ रिटर्न दे देगा। एंड सेम गोज टू द लिस्ट आल्सो। अगर मैं फ्रूट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दूं एंड देन मैं इसको रन करा दूं, ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा उसमें कितने आइटम्स हैं। तो डिक्शनरी आई गेस आप लोग को समझ में आ गई होगी। समझ में आया सब? ओके, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, कोई भी एरर आए बीच में तो बताइएगा, ठीक है। तो लिस्ट टपल डिक्शनरी एंड एक और रह गया, उसका क्या नाम था, कोई बताएगा? सेट सर, सेट, हाँ ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं माई सेट इक्वल टू, तो जैसा कि हमने कल देखा था कि जो सेट बनाते हैं हम लोग, इसका जो तरीका होता है वो भी करली ब्रेसेस ही होता है, बट इसमें जो चीजें है ना वो की एंड वैल्यू के पेयर में नहीं होती, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। एंड हाँ ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं लेता, कोई भी डुप्लीकेट नंबर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन हाँ वेरियस टाइप के डाटा ये स्टोर करें, लाइक 10, एक नंबर ले लेते हैं 10 20 50 एंड देन प्रिंट करते हैं माई सेट को। मैं माई सेट भी प्रिंट करता हूँ और इसका हम लोग टाइप भी चेक कर लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। सेव करते हैं, रन कराते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। देखो ये सेट प्रिंट हो गया एंड इसका क्लास क्या है, सेट। जैसे कि मैंने बताया था पाइथन में सब कुछ क्लास है, तो उसके मेथड एंड प्रॉपर्टीज होंगे, तो हम जो मेथड होते हैं डॉट एंड लगा के ही चीजें एक्सेस करते हैं, ओके। तो जैसा कि हमने मैथ में भी सेट पढ़े होंगे, तो उनमें होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, तो इसमें भी वो सारी चीज अप्लाई होती हैं। तो मान लीजिए मैंने सेट 2 ले लिया एंड देन ये मैंने इसमें ले लिया 50 60 एंड देन 70, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों सेट का यूनियन करना। यूनियन पढ़ा ना आपने, यूनियन मतलब इसका और इसका एलिमेंट्स का सारा कॉम्बिनेशन वो ले लेता है, बट डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं लेता। तो माई सेट 1 डॉट यूनियन एंड सेट 2 को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो मुझे एक नया सेट मिला जिसमें 50 20 70 एंड 60, लाइक देखो 10 20 50 यहाँ पे था, एक 50 यहाँ एंड एक 50 यहाँ, दोनों में 50 था, बट यहाँ पे जो आउटपुट आया 50 एक ही है, ठीक है। इसका मतलब
ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं लेता। ठीक है, एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका हो सकता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में होता है कि जो कॉमन वैल्यूज होती है वो उनको रिटर्न करता है। ठीक है, और इसके काफी सारे मेथड्स है। यूनियन, इंटरसेक्शन हमने देख लिया, ऐड हो गया। आपको उसी इस सेट में किसी और सेट को ऐड करना है तो आप ऐड यूज करेंगे। कॉपी, डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच के जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी बस उन्हीं को रिटर्न करेगा, लाइक 10 एंड 20। 10 एंड 20, एक सेकेंड लेना मुझे। माई सेट 1 डॉट सेट का डिफरेंस देखते हैं क्या रिटर्न करता है हमको। रिटर्न से न्यू सेट एलिमेंट्स इन द सेट दैट आर नॉट इन अदर्स। ठीक है, तो इस सेट में जो वैल्यूज नहीं है हमको वही रिटर्न करता है। तो इस तरह से हमारा ये सेट हो जाता है डेटा टाइप, जिसमें हमारा डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो अब तक को आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसके सर एक डाउट था। सर जैसे कि जो ओरिएंटेशन से था उसमें सर आप बताए थे कि सर नोट्स देंगे, तो सर नोट्स हम लोग को कल की भी नोट्स नहीं मिले, आज की भी नोट्स सर वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीक के एंड में आपको सारी चीज़ों का एक बार रेफरेंस एंड देन एक प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट कोड के साथ नोट्स एंड सब कुछ एंड में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी आप फोकस करिए कि इसको ज़्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एंड जो भी एरर हो आप मेंटर से कांटेक्ट करिए, आप उनसे रिजॉल्व कराइए अपने इश्यूज को। ठीक है, इसीलिए बार बार आपको चीज़ों को बोली जा रही है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आप इंस्टेंटली पूछिए, नोट्स का वेट ना करिए। जब आपके सामने अच्छा रिसोर्स पड़ा है तो वेट क्यों करना नोट्स का। हेलो, थैंक यू शुभम सर। हेलो स्टूडेंट। यस सर। आप लोग क्लास को काफी इंटरेक्टिव बनाइए। कोई भी डाउट हो तो खुल के शुभम सर से पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मतलब ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, शुभम सर से पर्सनल भी चीज़ें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े जो भी चीज़ें, और कोई भी डाउट हो तो खुल के पूछिए। देख रहे तो 2 ही लोग क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, 2-3 ही लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले क्लास से काफी लोग इंटरेक्ट करें। जो फीडबैक हो आप लोग फीडबैक भी देते रहिए कि शुभम सर कैसे पढ़ा रहे हैं। बाकी यस सर। तो ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग